गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। और इस समय अभी थोड़ी देर पहले शाम को मैं थोड़ी देर पहले मैं भी सोकर उठा हूँ, क्योंकि आज सुबह उठ नहीं पाया। शाम को कुछ ज़्यादा काम था। एक्चुअली हुआ तो क्या था, मेरे क्लाइंट थे और उनके साथ क्या हुआ, उनके पास उन्होंने किसी से पैसे लिए थे उधार, और गारंटी के तौर पे उन्होंने एक क्या नाम है, एक चेक दिया था। और होता क्या है, चेक देते हैं और चेक में साइन करके देते हैं, अमाउंट नहीं डाल के देते हैं। होता क्या है, पैसा काफ़ी दिन हो जाता है, बीच में कम्युनिकेशन टूट जाता है, कुछ ऐसा होता है और पैसा नहीं दे पाते हैं। वो बंदा क्या करता है, चेक को बाउंस करवा के उसके बाद 138 का नोटिस देता है। और नोटिस देने के बाद में क्या होता है, जब नोटिस देता है तो फिर बाद में इनको जब पता चलता है कि हाँ, तो हमारे अगेंस्ट लीगल कार्रवाई होने जा रही है, तो ये क्या करते हैं, उनको कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। और जब उस व्यक्ति को कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो फिर क्या होता है कि वो व्यक्ति, तो मैं बता रहा था कि जैसे कि जब पेमेंट दे देते हैं उसके बाद क्या होता है, पार्टी पेमेंट मतलब दे देती है, जो हमारे क्लाइंट है उसको दिए गए मतलब तकरीबन 80% पेमेंट दे देते हैं। उसके बाद फिर भी वो क्या करता है, इनके अगेंस्ट केस कर देता है। क्या कहते हैं, 1 डेढ़ महीना 30-35 दिन मतलब कुछ पता नहीं चलता है। उसके बाद जब नोटिस आती है कोर्ट से तो पता चलता है कि हाँ, नोटिस आ गई है और उनके अगेंस्ट केस हो गया है। तो उसमें क्या होता है, एक्चुअली उनका पेमेंट जो देते हैं वो कैश देते हैं, तो उनके पास कोई वो भी नहीं होता है, मतलब एविडेंस भी नहीं होता जो वहाँ पे वो लगा सकें कि हाँ, मैंने तो पेमेंट सारे कर दिए हैं। और वो फंस जाते हैं। इसी तरह जब फंस जाते हैं तो जैसे कि मैं बता रहा था, जब फंस जाते हैं काफ़ी दिक्कत होती है पेमेंट, और उसके बाद में फिर वो जब नोटिस आता है कोर्ट का तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। जब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं तो पता नहीं कहाँ से, क्योंकि उनको काफ़ी एक पार्टी के दौरान हम उनसे मिले थे, मतलब जो क्लाइंट से मिले थे काफ़ी दिनों का, तकरीबन 5-6 साल पहले की बात है। तो वहाँ पे अच्छे हमने डिस्कस किया था आपस में, मतलब काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो गए थे, बीच में कॉन्टैक्ट नंबर दिए थे। लेकिन क्या हुआ था, एक्चुअली मेरा फ़ोन गायब हो गया था, तो पता नहीं कहाँ गिर गया था। बाद में बड़ी ढूंढा, नहीं मिला, बहुत कोशिश किया। तो फिर उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी चला गया। बाद में पता नहीं कैसे उन्होंने किसी से बातचीत करके मेरा नंबर निकाला और क्लाइंट ने फिर मुझे फ़ोन किया। तो कल देर रात तक, चूँकि कल रात में मैं वीडियो बनाता हूँ या जब टाइम मिले तो, अब चूँकि जब इनका केस आ गया तो हमने तकरीबन 12:30 बजे तक, 12-1 बजे तक हमारी मीटिंग ही चलती रही और सारे डॉक्यूमेंट चेक किया, सारी चीज़ें चेक किया। तो ये सारे चेक करने के बाद में उसमें और उनके पास कोई एविडेंस नहीं था और उसमें बेचारे बहुत ज़्यादा फंस गए। तो गाइज़, मैं आप लोगों को सबको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप किसी को पेमेंट देते हैं, ख़ास तौर पर जब ऐसे सिचुएशन आते हैं और क्या नाम है, किसी को आप पेमेंट देते हैं और पता चलता है कि वो पेमेंट, आपने पेमेंट तो दे दिया बट क्या कहते हैं, ऐसा कुछ है, तो फिर आप हमेशा डिजिटल पेमेंट कीजिए, बाय चेक पेमेंट कीजिए। और अगर आप कैश देते हैं तो वहाँ पे विटनेस जो होना बहुत ज़रूरी है, गवाह होना बहुत ज़रूरी है। और कोशिश कीजिए, आप अगर ऑनलाइन करेंगे तो बेटर रहेगा। कोई अगर एग्रीमेंट कोई बनवा लो तो सही रहता, वहाँ पर एफिडेविट पे आप एग्रीमेंट बनवा सकते हैं, इतना पेमेंट दे चुका हूँ, इतना बाकी है, वो इस तारीख को दूंगा, इतने महीने बाद दूंगा या अब दूंगा। तो ऐसा कुछ होगा, या जो प्रेजेंट टाइम में जो पेमेंट दे रहे हैं आप वो डिटेल कम से कम डलवा दीजिए, तो आपके साथ में भी ऐसा नहीं होगा। मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि और भी जो मेरे वीडियो देखने वाले हैं उनको, उनके साथ ऐसी कोई अप्रिय घटना ना घटे कि पैसे भी दे दें उसके बाद उनके अगेंस्ट केस भी हो जाए। क्योंकि उनके पास कोई एविडेंस नहीं है, उन्होंने कैश पेमेंट दिया है, कोई गवाह भी नहीं है, कोई एग्रीमेंट नहीं है। तो खाली ये चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि देखिए जितने भी एविडेंस हैं, चेक है और जो बाउंस हुआ उसकी स्लिप है, तो सारी चीज़ें इनके खिलाफ है। तो उनको कहीं ना कहीं से तो फंस रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। अगर इन सब चीज़ों से बचना है, इन सब अब बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि देखिए 138 को आप मामूली मत समझिए, क्रिमिनल कैटेगरी में आता है और ये क्रिमिनल मैटर बन जाता है। अगर इसमें फिर इनको अब नुकसान भी होगा, जो पेमेंट दिए हैं वो दिए हैं, उसी पे वर्कआउट कर रहा था, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया हूँ। नहीं तो 1-2 वीडियो कोशिश करता हूँ कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा डालूँ, ताकि जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो भी मेरे वीडियो रेगुलर देखने वाले हैं, उन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे। मेरी हर कोशिश रहती है कि देखिए आप लोगों को नई से नई इन्फॉर्मेशन आपको देता रहूं।
और दूसरी बात आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 आप लोग सब्सक्राइब करना मत छोड़िए। आप लोग वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। देखिए, आपका सब्सक्राइब करना हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है, तो प्लीज़। और हम वीडियो बहुत मेहनत करके बनाते हैं, काफ़ी रिसर्च करने के बाद भी वीडियो जाकर बनाते हैं और अपलोड करते हैं। तो इसलिए क्योंकि हम लोग प्रोफेशनल हैं तो टाइम नहीं मिल पाता है, तो उस कीमती टाइम में से निकाल के आप लोगों के कुछ मतलब आप लोगों के साथ साझा करने के लिए करते हैं। तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और फिर मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।